हर हर महादेव, जय श्री राधे। आपके पार्टनर के आफ्टरनून थॉट्स आज के क्या हैं? उन्होंने मॉर्निंग से आफ्टरनून तक आपके बारे में क्या सोचा, मैं चेक करने वाली हूँ। मेरा नाम है पूजा त्यागी। मैं हूँ एक साइकिक टैरो रीडर, लेके आती हूँ आपके लिए डेली रिलेशनशिप्स रीडिंग। सो डू सब्सक्राइब अगर आप अभी तक मेरे सब्सक्राइबर नहीं हैं। आज की रीडिंग है जनरल एंड कलेक्टिव। जितना रेजोनेट करे उतना क्लेम करे, बाकी ड्रॉप करें। एक प्रेयर बोलूंगी रीडिंग में, उसमें मेरे साथ रहिएगा, ईश्वर पे ध्यान लगाइएगा और पॉजिटिव एनर्जी पे ही फोकस कीजिएगा। रीडिंग में कुछ नेगेटिव अगर मिलता है, दिखता है, सुनाई देता है आपको, तो उससे केवल वार्निंग और लर्निंग लीजिए, ठीक है? चलिए, एक छोटी सी प्रेयर। आपको सबसे पहले फ्लेम पे फोकस करना है और पार्टनर का नाम मन में 3 बार लेना है। आंखें बंद कीजिए, गहरी लंबी सांस लीजिए। अब आंखें ओपन करें, फ्लेम की तरफ देखें और अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार लें। ये राधा रानी, हे श्री कृष्ण, कृपया करके व्यू के रिलेशनशिप को हील करें। इन्हें ताकत दें कि ये इस टर्बुलेंट टाइम से निकल सकें। संयम दें, पेशेंस दें। रिलेशनशिप से किसी भी ब्लैक एनर्जी को, ब्लैक मैजिक को प्लीज तुरंत हटा दें। जो इंसान पॉलिटिक्स कर रहा है, ब्लैक एनर्जीज भेज रहा है, काला जादू कर रहा है, इस रिश्ते को खत्म करने की कोशिश कर रहा है, प्लीज सेंड दोज एनर्जीज बैक टू द सेंडर। प्लीज रिटर्न देम टू द सेंडर। प्लीज रिटर्न देम टू द सेंटर। श्री राधे, श्री राधे, जय श्री राधे, जय बजरंगबली। स्टार्ट करती हूँ रीडिंग। पिंक कैंडल से कर रही हूँ आज रीडिंग। प्यार का रंग है, रोमांस का रंग है, भरोसे का कलर है। आशा करूंगी कि आज की रीडिंग से आपके रिलेशनशिप में ये सब कुछ लौट आए। नो कांटेक्ट में तो वो भी खत्म हो जाए। क्या दिख रही है मुझे एनर्जीज आज राशियों के हिसाब से? कौन सी हाईलाइटेड राशियां दिख रही हैं यहाँ पे? जो लाइमलाइट में दिख रही हैं मुझे वो स्कॉर्पियो, लिब्रा, एक्वेरियस, सेजिटेरियस, वर्गो, लियो। ये राशियां मुझे दिख रही हैं। पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं? आपके पार्टनर मुझे किसी कार्मिक साइकिल को भुगतते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, मुझे लेटर पी दिख रहा है, लेटर बी दिख रहा है यहाँ पे, लेटर ओ, लेटर एच, लेटर एस दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे। अगर इन नंबर्स से, इन राशियों से, इन लेटर्स से आप रेजोनेट नहीं भी करते हैं तो भी कोई बात नहीं है। रीडिंग आप देखिए, एनर्जी पे फोकस कीजिए। ये कुछ मुझे इन्फॉर्मेशन जब मिलती हैं तो मुझे बतानी होंगी, इसलिए मैं आपको बताती हूँ। बाकी ऐसा नहीं है कि अगर आप इनसे रेजोनेट नहीं कर रहे तो आप इस रीडिंग को नहीं देख सकते। बिंदास देखिए, पूरे विश्वास के साथ देखिए। आपका पार्टनर कार्मिक साइकिल से गुजर रहा है। आपका पार्टनर जिंदगी में अपने कर्मों को भुगत रहा है इस वक्त। आपका जो पार्टनर है वो जिस तरह के एनर्जीज में उसने कभी आपको रखा, उस तरह के सौरों में, उस तरह के दुख में वो फिलहाल खुद है। इस पर्सन को लाइफ में कुछ सेटबैक्स मिल रहे हैं। ऐसे इसकी कुछ डील्स हो सकती है जिसपे इसको बहुत भरोसा था कि हो जाएंगी। कुछ काम थे जिसपे इसको बहुत भरोसा था कि बन जाएंगे, लेकिन वो बन नहीं रहे हैं और इसको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि वो काम बन क्यों नहीं रहे हैं। जबकि साफ बात यह है कि ये काम, क्योंकि ये काम ऐसे है जो आसानी से बन जाने चाहिए थे। अब तक आपके पार्टनर ने ऐसे बहुत सी अपनी डील्स, अपनी करियर में, अपने फाइनेंसेस में ऐसे बहुत बार इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स को किया है, बहुत बार इस तरह के रिस्क को लिया है और हर बार वो सक्सेसफुल रहा है। लेकिन अभी सक्सेस नहीं मिल रहा है इस पर्सन को। ये सोच रहा है कि क्यों नहीं मिल रहा, आखिर इस बार ऐसा क्या हो गया, पर ये भूल जाता है, ये समझ नहीं पा रहा है, ये इग्नोरेंट है इस बात से कि अपने कर्मों का फल ये इस वक्त भुगत रहा है। ये कर्मों का फल आपके साथ की हुई इसकी जो धोखे हैं, जो उसकी एनर्जीज हैं, जो उसने आपको बहुत ही ज्यादा दुख पहुंचाया है, ये उन कर्मों का फल भी इस वक्त भुगत रहा है। इसके बनते बनते काम इस वक्त बिगड़ रहे हैं। मुझे ये भी दिखाई देता है आज की आपने इस रिलेशनशिप में हद से ज्यादा पेशेंस रखी है। आपने अपने पार्टनर के बिहेवियर को लेकर भी पेशेंस हमेशा रखा है और इस रिश्ते में कभी गिव अप आपने नहीं किया, कभी भी। आपने इनफैक्ट इसको उल्टा समझाया। जब इस पर्सन ने नेगेटिविटी की एनर्जीज में ये पर्सन आया, तब आपने इसको पॉसिबिलिटीज दिखाई। आपने इसको दिखाया कि देखो ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे कर लेंगे, चिंता मत करो। तो आपने बहुत बहुत पेशेंस के साथ इस रिलेशनशिप को कंडक्ट किया और बहुत सारे ट्रस्ट के साथ इस रिश्ते को कंडक्ट किया है। यानी कि इस रिश्ते में कोई भी आपको ये नहीं कह सकता है कि तुमने एफर्ट नहीं डाला। कोई ये नहीं कह सकता कि तुमने जल्दबाजी कर दी। कोई आपको ये ब्लेम नहीं कर सकता कि तुम्हारे अंदर इस चीज में जो है टिक के रहने का जज्बा नहीं था, क्योंकि आपने इन सभी चीजों को डिफाई करके इस रिश्ते में पेशेंस भी रखा है, ट्रस्ट भी रखा है, अपने आप को बिल्कुल हिलने नहीं दिया है, आपने अपना विश्वास हिलने नहीं दिया है। तो आप ऐसे इंसान हो कि आप जब इस रिश्ते में, किसी भी रिश्ते में कंट्रीब्यूट करते हो तो फिर आप उसको पूरी शिद्दत के साथ निभाते हो। शिद्दत
सिनोनिम है आपके लिए, पर्यायवाची है। आपने हर चीज को, अपने काम को शिद्दत से किया है हमेशा, अपने रिश्तों को शिद्दत से निभाया है, अपनी भावनाओं को हमेशा, आप एक इंसान के प्रति लॉयल रहने की कोशिश हमेशा करते हो, ठीक है। और खासतौर से इस रिश्ते में तो बहुत ज्यादा, बहुत पेशेंस रखा है आपने, मैं देख पा रही हूँ। फिलहाल आपके पार्टनर के अंदर क्या चल रहा है? आपके पार्टनर कहीं ट्रैवल कर रहे हो सकते हैं इस टाइम, किसी काम से, या फिर किसी को यात्रा इनको लेनी पड़ी है अर्जेंटली, उसमें ये ट्रैवल कर रहे हैं। और ये जो पर्सन है, ये जिस अपनी कार्मिक साइकिल को जो ये भुगत रहे हैं, उसको लेके ये बहुत ज्यादा दुखी है, क्योंकि पर्सन मुझे सौरों में दिखाई दे रहा है बहुत अधिक। ओके, बार बार इस पर्सन के का ध्यान इस तरफ जा रहा है कि मैंने कुछ लाइफ में ऐसी गलतियां की हैं जिसकी वजह से शायद आज मुझे ये भुगतना पड़ रहा है। अब इनका ध्यान इस तरफ जा रहा है। आपके पार्टनर ने पास्ट में आपको मोरालिटी की वजह से भी छोड़ा है। शायद उनको लगता था कि इनकी फैमिली आपके रिश्ते को सपोर्ट नहीं करेगी, या इनको लगता था कि समाज आपके रिश्ते को सपोर्ट नहीं करेगा। आप दोनों में कास्ट डिफरेंस, फाइनेंशियल बैकग्राउंड डिफरेंस, एज में डिफरेंस ये बहुत अधिक हो सकता है, या फिर हो सकता है कि आप डिवोर्स्ड हो या विडोड हो, या ये पर्सन के साथ ऐसा कुछ है। तो इनमें से कोई भी सिनेरियो हो सकता है जहाँ पे इस इंसान को ये लग रहा है कि शायद समाज एक्सेप्ट नहीं करेगा, या इनकी फैमिली सबसे ज्यादा एक्सेप्ट नहीं करेगी। समाज की तो चलिए फिर भी बात की बात है, लेकिन फैमिली इसलिए इस पर्सन ने कहीं ना कहीं आपको कमिटमेंट दिया ही नहीं, जबकि पर्सन आपसे प्यार बहुत ज्यादा करता है। क्योंकि इसको अपनी फैमिली का पता था कि वो कभी हाँ नहीं करेंगे, तो इन्होंने आज जैसा कमिटमेंट आप इनसे चाहते थे, इन्होंने किया ही नहीं, दिया ही नहीं आपको, ठीक है। लेकिन ये पर्सन जो है, इस अपनी ये जो इनकी जो ये कर नहीं पा रहे हैं फुलफिल अपना ये ड्रीम, और जो ये आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, इस पर्सन की वजह से ये इंसान एक नेगेटिव एनर्जी में है, क्योंकि इसको लगता है कि ऐसा ऐसे करना चाहिए था पर इसने किया नहीं, ठीक है। तो मोरालिटी एक बहुत बड़ा इशू रहा है। हो सकता है कि ये पर्सन एक मैरिड इंसान हो, और आपको शायद इसने पहले बताया नहीं अपनी मैरिज के बारे में, या फिर आप जानते हो कि पर्सन मैरिड है, फिर भी आपने रिश्ते में एंटर किया, और तब इस इंसान ने आपको विश्वास दिलाया होगा कि आई टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, यू डोंट वरी। लेकिन ऐसा ये इंसान कर नहीं पाया, टिक के रह नहीं पाया। ओके, बहुत ख्याली पुलाव इस पर्सन ने आपको दिखाए हैं। आपने शायद स्टार्टिंग में कहा भी हो कि आई एम नॉट श्योर वेदर दिस विल वर्क, लेकिन ये पर्सन आपके पीछे पड़ा रहा हो, आपको चेस करता रहा हो, और फिर फाइनली इस पर्सन ने आपको नो कांटेक्ट में डाल दिया हो। ओके, ऐसे बहुत बड़ी संभावना यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपका पार्टनर इस वक्त आपको अपनी जिंदगी का सबसे पॉजिटिव सोर्स मानता है। इस पर्सन को ये पता है कि जितनी भी पॉजिटिविटी इसने आज तक लाइफ में डिराइव की है, जितना भी सुख इस इंसान को जिंदगी में आज तक मिला है, उसके सोर्स आप रहे हो, उसके सोर्स आप रहे हो। ये हर इंसान को जो उसकी जिंदगी में आता है, या फिर उसको कंपेयर करता है, या फिर थर्ड पार्टी में अगर रिश्ते में अगर है, तो ये थर्ड पार्टी को भी कंपेयर करते हैं आपके साथ बहुत ज्यादा। ओके, आप दोनों का रिलेशनशिप एक समय में बहुत खूबसूरत रहा है, बहुत फ्लर्टेशियस रहा है, बहुत सुंदर रहा है। आप लोगों के एनर्जीज जो है, आपकी कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी रही है, लेकिन अब उसका ऑपोजिट लग रहा है, ऐसा दिखता है। ओके, आपका जो पार्टनर है वो एक हार्मनी में इस रिलेशनशिप को लेके आना चाहता है। ओके, ये पर्सन आपके अपने रिश्ते की हार्मनी को बड़ा मिस करता है। ओके, मतलब अगर ये पूरी तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं भी कर पाए आपके रिलेशनशिप में, आपके और अपने बीच में, तो भी ये पर्सन ये होप कर रहा है कि चलो अगर प्रॉब्लम ना भी सॉल्व हो तो कम से कम हार्मनी रिश्ते में आ जाए, एक फ्रेंडशिप शुरू हो जाए, कनेक्शन दोबारा से बैठ जाए, एंड फ्रॉम देयर वी विल टेक इट फॉरवर्ड। तो ये एक हार्मनी को चाहता है इस रिलेशनशिप में, ये मुझे दिख रहा है यहाँ पे। ये चाहता है कि एक चेंज आ जाए आपकी एनर्जीज में, इनकी एनर्जीज में, और ये इस रिलेशनशिप को एटलीस्ट इस मुकाम तक ले आए जहाँ पे आप फिर से इनका एक सपोर्ट बन सको, या आपका सपोर्ट बन सके, फिर से आप दोनों के बीच में बातचीत रिज्यूम हो सके। इस एनर्जी में आपका पार्टनर दिख रहा है। आपका पार्टनर आपके बिना बहुत ज्यादा आइसोलेटेड महसूस कर रहा है। ओके, बहुत अलग अलग महसूस, अलग थलग सा हो गया है ये आपके बिना। ओके, इस पर्सन ने आपसे दूर जाने का निर्णय चाहे किसी भी सर्कमस्टेंस में, किसी भी परिस्थिति में क्यों ना लिया हो, लेकिन आज ये आपसे नो कांटेक्ट पे जाने के बाद, आपसे दूर जाने के बाद बिल्कुल भी खुश नहीं है, बिल्कुल भी खुश नहीं है। इसको ऐसा लगता है जैसे इसके ऊपर जो आसमान था वो किसी ने हटा दिया है। एक छत्र छाया जो आपके प्यार की इसकी लाइफ में थी, एक इमोशनल जो स्टेबिलिटी इस इंसान की लाइफ में आपकी वजह से थी, वो हट गई है, एकदम खत्म हो गई है। ओके, ये पर्सन आपको अपनी बातों से बहुत हर्ट कर चुका है ऑलरेडी, और इसको ये चीज का आभास भी है कि ये बहुत ज्यादा बहुत नीचे गिर चुका है आपके साथ अपने कंडक्ट में, और कहीं ना कहीं इसने हद पार कर दिया है अब की बार इस रिलेशनशिप में।
आपको चोट पहुंचाने की। चोट तो इसने पहले भी पहुंचाई है, पर आप इसे लगातार माफ करते रहे हो। लेकिन इस बार इस पर्सन को ये लग रहा है कि शायद आपका ट्रस्ट इस इंसान में से बिल्कुल खत्म हो गया है। ओके, ये पर्सन ईश्वर से आपको मांग रहा है, ये पर्सन डिवाइन से आपको मांग रहा है, और डिवाइन से कह रहा है कि मेरा रीयूनियन का कोई रास्ता खोलिए, बाकी सब मैंने आप पे छोड़ा। तो कहने का इस पर्सन ने अपनी, जितनी भी आपके पार्टनर ने अपनी अम, जो किस्मत है वो ईश्वर के हाथ में रख दी है। ओके, वो ईश्वर के हाथ में इस पर्सन ने रख दी है। इस पर्सन की जो उंगलियां हैं वो लगातार जब अपने फोन पे जाती हैं तो आपके मैसेज पे वो अपने आप बढ़ जाती हैं। आपके पिछले मैसेजेस, जो नो कांटेक्ट के मैसेजेस, सॉरी, जो लास्ट मैसेजेस हैं जो आपने नो कांटेक्ट पे जाने से पहले एक दूसरे को भेजे होंगे, वो इस पर्सन को बार बार, मतलब उसका देखने का उसको मन कर रहा है, बार बार जाके देखने का मन कर रहा है कि आपने लास्ट क्या लिखा था। वो रीरीड कर रहा है उन चीजों को। ओके, ये पर्सन चीजों को, प्रॉब्लम्स को क्रिएट तो कर देता है, वो इसके लिए आसान होता है, लेकिन इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में इसको समझ नहीं आता कि मैं इसको अप्रोच कैसे करूं और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूं। आपके और अपने बीच की प्रॉब्लम तो ये पर्सन सॉल्व करना चाहता है, लेकिन उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इसको सॉल्व करूं कैसे, इसकी तरफ आगे बढ़ूं कैसे। हालांकि प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक आसान सा तरीका है आपको उठा के कॉल करना या आपको उठा के अनब्लॉक कर देना। ठीक है, उस एनर्जीज में भी ये पर्सन आना चाहता है, बहुत जल्दी आएगा, लेकिन अभी नहीं आया है क्योंकि अभी भी ये मंथन इस पर्सन के मन में लगातार चल रहा है कि मुझे करना क्या चाहिए। ये पर्सन के मन में आपकी जो फीलिंग, आपके लिए जो भावना है, आपका जो प्यार है, उसके फूल लगातार खिलते जा रहे हैं। पहले एक खिला, आपकी याद आई, चीजें आगे बढ़ी, इस पर्सन को रियलाइजेशंस हुई हैं कुछ, अब वो और पंखुड़ियां उसकी खुल रही हैं और धीरे धीरे करके ये पूरा फ्लावर हो जाएगा। एंड डेफिनेटली इस पर्सन से कोई ना कोई कनेक्शन, कोई ना कोई मैसेज और फोन कॉल आपकी तरफ जरूर बढ़ेगा। ओके, बिकॉज इनका जो हीलिंग प्रोसेस है, इनका जो इनिशिएटिव लेने की जो एनर्जी है वो बहुत ही न्यू है, और ये दिन पर दिन इनके लिए आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है, आउट ऑफ बाउंड होती जा रही है। आपके बिना रहना रोज इस पर्सन के लिए मुश्किल होता जा रहा है। एक एक दिन, एक एक पल, एक एक लम्हा, ये इमोशंस इनके और ज्यादा डेंस होते जा रहे हैं, बहुत ज्यादा डेंस होते जा रहे हैं। तो ये पर्सन चाहते हैं कि अभी जो सोच रहे हैं उसको बहुत जल्दी ये पर्सन मैनिफेस्ट जो करना चाहते हैं उसको बहुत जल्दी एक्शन में भी लेके आएंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई देता है। आप क्लेम कीजिए अपने पार्टनर की रिस्पेक्ट, अपने पार्टनर का लव। आई क्लेम माई पार्टनर्स रिस्पेक्ट, आई क्लेम माई पार्टनर्स लव, आई क्लेम माई पार्टनर्स ट्रस्ट। ओके, आई वॉन्ट माई पार्टनर्स हार्ट टू फ्लावर एंड टू ओपन अप। पूरा बस वो फूल खुल जाए, जो आपके लिए धीरे धीरे एक एक परत खुल रही है, अब जल्दी से वो पूरा फूल खुल के एक सुंदर एक शेप ले ले, ताकि आपका पार्टनर जल्दी जल्दी उस फूल को आपको ऑफर कर सके और आप लोग वापस से एक साथ आए। ऑन दिस नोट, इस कामना के साथ कि ये बहुत जल्दी होगा, मैं रीडिंग को वाइंड अप करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर नहीं किया है तो, क्लेम करना भूलना नहीं। राधे राधे, हर हर महादेव।